हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी एक और हरियाणा जीके की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलाई है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में भाई जो पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे हम। और भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी सबसे पहला क्वेश्चन है, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ था। तो भाई जो इसमें ये पूछा जा रहा है कि हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा का राज्य के रूप में गठन हुआ था और 1966 के समय अस्तित्व में आया था। उस टाइम हरियाणा की राजधानी क्या थी, वही चंडीगढ़ थी। और हरियाणा में 22 नहीं है भाई, अब फिलहाल 23 हो चुके हैं। 23 जिले तथा 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं। यहाँ 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं। जिस टाइम पे हरियाणा बना था उस टाइम पे 7 जिले थे। और हरियाणा के जो पहले वो सीएम थे भाई वो थे भगवत दयाल शर्मा, और पहले जो गवर्नर थे वो थे श्री धर्मवीर। ठीक है, और जो भगवत दयाल शर्मा थे वो कहाँ से थे, बेरी झज्जर से। ठीक है, इतना सब आपको याद रखना है। 1966 में स्थापना हुई थी और उस टाइम पे 7 जिले थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। तो भाई हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो इसका ऑप्शन है 10। या HSC-CET प्री ग्रुप डी में पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, इसमें लिख रखा है उपयुक्त पर्सन की व्याख्या देखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो हरियाणा का राज्य पुष्प है वो क्या है। ये हर एक में आएगा। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है भाई, कमल। ठीक है, राज्य पुष्प क्या है, कमल। उसके बाद है इसमें लिख रखा है कि जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, और राजकीय पुष्प क्या है, कमल। और देखो, वृक्ष पीपल, पुष्प कमल, और राजकीय पशु क्या है, काला हिरन, और राजकीय पक्षी क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, और राजकीय खेल क्या है, कुश्ती। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु क्या है। अभी मैंने बताया है भाई, हरियाणा का राज्य पशु क्या है, काला हिरन, ऊपर मैं बता चुकी। उसके बाद है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। ये फिर आ गया भाई, किस वर्ष पूर्ण राज्य बना, 1 नवंबर 1966 को। HSC-CET प्री ग्रुप डी में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो पंजाब के जिस हिस्से से हरियाणवी या हिंदी भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र में को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 1.34 है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 44,212। ठीक है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है। जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है भाई, फ्रैंकोलिन्स, ब्लैक फ्रैंकोलिन्स। ठीक है, हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितरा है, जिसको हम ब्लैक फ्रैंकोलिन, मतलब इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्लैक फ्रैंकोलिन है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई, वो है फरीदाबाद। इसमें लिख रखा है कि हरियाणा के में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सॉरी भाई, दूसरा सबसे बड़ा शहर है ना गुड़गांव है। सॉरी, मेरा गलती से फरीदाबाद हो गया। और उसके बाद पहला कौन सा है, फरीदाबाद है। दूसरा कौन सा है, गुरुग्राम। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। ठीक है, और गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र है और यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है और राष्ट्रीय राजधानी NCR का हिस्सा है। ठीक है, ये है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। तो वही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ रहा है, 1966 में हुई थी। 6 प्रशासनिक मंडल हैं हरियाणा में और 23 जिले हैं। अभी फ़िलहाल में मैंने आपको 3-4 बार बताया है, जो अभी 23वां जिला बना है वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा बना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। देखो भाई, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है
1 नवंबर 1966 को। फिर वही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर वही बार बार आ रहा है, किस वर्ष हरियाणा राज्य को दर्जा मिला, तो वो ये है 1 नवंबर 1966। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने ज़िले थे, मैं बता चुकी भाई, तब उसमें 7 ज़िले थे। जैसे आप याद रख सकते हो, अम्बाड़ा, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं, तो भाई वो मिलती हैं 5। ठीक है, 5 अन्य सीमाओं के साथ हरियाणा राज्य की सीमाएं मिलती हैं। और राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित चंडीगढ़ से भी लगती है। और हरियाणा के उत्तर में कौन है, पंजाब और हिमाचल, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण और तथा पश्चिम में है राजस्थान। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हरियाणा भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है चंडी मंदिर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा के सीमांकन किस आयोग ने किया, तो वो है जस्टिस जे.सी. शाह आयोग। पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया था। और शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को हुकुम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब की थी भाई, 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया, तो वो किया भाई तमिलनाडु में। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया। कलाम का जो कलाम है उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेधर में हुआ था। और फिर इसके बाद उनका निधन कहाँ हुआ भाई, IIMs शिलोंग में व्याख्या देने के दौरान 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया था। और कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय को उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं भाई सारे। उसके बाद हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है भाई 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई हरियाणा की काशी, तो भिवानी को। ठीक है, हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। और यह करीब कितने मंदिर है भाई, 300 मंदिर हैं। हरियाणा की छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है। यहाँ मंदिरों की अधिकता भी है और करीब मतलब 300 मंदिर हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर वही आ गया भाई हरियाणा का राज्य पशु, हरियाणा का राज्य पशु कृष्ण मृग है। ठीक है, ब्लैक बक। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, एंटीलोप सर्विकापरा। ठीक है, काला हिरन मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है और अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है। ठीक है भाई, ये यहाँ इस क्षेत्र में भी पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो चंबल घाटी नहीं है भाई। ठीक है, इनमें से ऑप्शन में के अकॉर्डिंग, तो हरियाणा में भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत निम्न शिवालिक पहाड़ियों पर बांगर भूभाग और यमुना घग्गर मैदान आते हैं। जबकि चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चंबल घाटी राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है भाई, जो यमुना घग्गर मैदान भी आते हैं, बांगर भूभाग भी आता है और शिवालिक पहाड़ियाँ भी आते हैं। लेकिन जो चंबल घाटी है ना वो हमारे हरियाणा में नहीं आती, ये राजस्थान में पाई जाते हैं। फिर वहीं आ गया हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो पीपल। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फिक्स रेलिजियोसा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना, तो भाई इनमें सबसे आखिर में बनने वाला जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन HSSC क्लर्क 2016 में मॉर्निंग में आया हुआ है। ये जो हरियाणा में टोटल अब 23 जिले हो चुके हैं। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है और 23वां जिला हांसी है। और इसे 1 नवंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था भाई चरखी दादरी को। और पलवल है हरियाणा का 21वां जिला है। और पंचकुला जिले का गठन 1995 में किया गया था और कैथल का 1989 में किया गया था। उसके बाद है, यह जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन की अच्छे से डिटेल दी जा रही है, तो भाई वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें।
आपको इससे आगे और भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है हरियाणा के किस जिले में की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती, तो कौन सी है भाई? वो है रोहतक। रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती। तो हरियाणा के शेष 20 जिले किसी न किसी भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? जिस टाइम पे हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पे यहाँ कितने ज़िले थे? तो उस टाइम पे 7 ज़िले थे। मैं आपको बता चुकी। देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। कौन कौन से ज़िले थे भाई? देखो रोहतक था, जींद था, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा, ये सब ज़िले थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? देखो मैंने आपको बताया था शिव कहाँ है हमारे उत्तर पूर्व में, ठीक है। शिव कहाँ है भाई? हमारे उत्तर पूर्व में, मैं आपको बता चुकी। हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र कौन कौन सा? जैसे अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर के कुछ हिस्सों में 35-14 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। और शिवालिक श्रेणी देश की सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र है। और शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जो शिवालिक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? तो भाई आपको पता है हिंदी, ठीक है। हिंदी आएगा इसका ऑप्शन। हरियाणा के राज्य की भाषा हिंदी है। इन्होंने आंसर डी दे रखा है, लेकिन सी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में डी जो है वो हिंदी है। भाषाई आधार पर पंजाबी भाषा पंजाब में से हिंदी भाषा हरियाणा को वर्ष 1966 में अलग करके बनाया गया था। और हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, मेवाती और अहिरवाटी जो बोलियां हैं ये भी बोली जाती हैं। फिर उसके बाद फिर आ गया हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो भाई 1 नवंबर 1966 को की गई थी। बार बार क्वेश्चन रिपीट होके ये 2-3 क्वेश्चन है ना, ये तो डेली मतलब आने ही आने हैं। जैसे हरियाणा का गठन किस टाइम हुआ, और इसका जो पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, ये सब क्वेश्चन तो आने हैं भाई, कंपलसरी है। 1-2 क्वेश्चन हर एक उसमें मिलेंगे। उसके बाद है इसमें देखो भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। और हरियाणा एक प्राचीन नाम है और पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मदेश के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब को 3 हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया। इससे के बाद भाषाई आधार पर देश के में कई राज्यों का बंटवारे की मांग हुई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी का कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हरियाणा का हिसार नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। जो हिसार है वो राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत नहीं आता। बाकी गुड़गांव, बहादुरगढ़ और सोनीपत ये आते हैं। एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं भाई? जैसे झज्जर हो गया, पलवल हो गया, सोनीपत हो गया, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। मतलब जो 57% क्षेत्र है ना वो एनसीआर के अंतर्गत आता है हरियाणा का। इसके बाद हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा है भाई? 20वां, ठीक है। 20वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान राज्य है और दूसरे व तीसरे पर क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? राजस्थान। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली खालिस्तान तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। दिल्ली कितने तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ भाई? 3, ठीक है। हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घेरे हुए है। और हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा में है। देखो हरियाणा को 3 तरफ से दिल्ली से घेरे हुए हैं। तो जो हरियाणा के उत्तर में है सोनीपत, पश्चिम में से कौन कौन सा है भाई? झज्जर हो गया, गुरुग्राम हो गया और फरीदाबाद जिला दक्षिण से दिल्ली को घेरे हुए है। फिर इसके बाद आता है दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, नूह, मेवात जिसको हम नूह बोलते हैं, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़ आदि जिले शामिल हैं। फिर उसके बाद फिर आ गया हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में जो स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया था भाई? तो ये मनाया गया था 1 नवंबर 2016 से को। हरियाणा गठन की 50 वर्ष पूर्ण हुए तो हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती मनाई थी। कब भाई? 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा जिला बनाया गया है? तो इन जिलों में से कौन सा जो नया है वो है भाई
तो दादरी, ठीक है, जो हमारा चरखी दादरी है, जहाँ से मैं हूँ, चरखी दादरी, वही नया बनाया गया है 2016 में, 22वां जिला बनाया गया था। उसके बाद अब हांसी को बना दिया गया है। 1 दिसंबर 2016 को चरखी को दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी और चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई, ठीक है। उसके बाद आता है हरियाणा का इतिहास। जो हरियाणा का इतिहास है वो किसने लिखा है, तो पंडित श्रीराम शर्मा, ठीक है। किसने लिखा है भाई हरियाणा का इतिहास, जो पंडित श्रीराम शर्मा है उन्होंने। वो क्या थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक साहित्यकार और इतिहासकार भी थे और इन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी हैं। और पंडित श्रीराम शर्मा को जो हरियाणा सरकार के ने 1976 में हरियाणा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो कौन थे भाई वो जिसने हरियाणा का नाम हरना रखा था, तो वो थे महाराजा कृष्ण। हरना हरियाणा का एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था और महाराजा कृष्ण ने इसको हरना, महाराजा जो कृष्ण है उन्होंने इसका नाम हरना रखा। और धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र मतलब हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये शब्द कहाँ से आया है, जो हरिबंका है वहाँ से आया है और इसका मतलब क्या होता है, जैसे भगवान इंद्र या हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ शब्द है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो हरियाणा का उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है भाई, तो हमारा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 214 के अनुसार, जो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है, ठीक है भाई। 214 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग उच्च न्यायालय है। और अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकता है। और पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भाई, दोनों का, पंजाब और हरियाणा का, तो ये है चंडीगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 को चंडीगढ़ में की गई थी, ठीक है। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी हुई नहीं है। तो देखो भाई किस किस से लगती है, देखो दिल्ली से भी लगती है, 3 तरफ से घेरे हुए हैं, पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन जो गुजरात है ना उससे नहीं लगती, ठीक है। गुजरात से बिल्कुल नहीं लगती। ऐसे आप ऑप्शन को स्किप करना सीखो कि ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, और पश्चिम में पंजाब राज्य स्थित है, ठीक है। अब आ गया हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 44,212, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में, उस टाइम इसकी राजधानी क्या थी, सबको पता है, चंडीगढ़ थी। और इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर था। 7 जिले थे और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का में इसका 20वां स्थान है। और हरियाणा का सबसे पूर्व जिला जो यमुनानगर एवं सबसे पश्चिम जिला सिरसा है। पूर्व में कौन है भाई, यमुना, और पश्चिम में कौन है, सिरसा जिला, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो भाई हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती, ठीक है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। भाई कुश्ती है वो मतलब कोई अस्त्र शस्त्र चलाने की ज़रूरत नहीं होती ना उसमें। हमें अगर भाई किसी बंदे में ज़्यादा जोश है, मतलब शारीरिक बल ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग लड़ा जाता है ये, ठीक है। और जो कुश्ती खेलता है भाई उसको पहलवान बोलते हैं। गाँव में बोलते हैं ना कि भाई ये तो पहलवानी करा है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है। हमारे जो लगभग क्या करते हैं भाई, हमारे यहाँ तो मतलब जो कृषि है, खेती है, उसी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और कृषि हरियाणा राज्य के अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भाई बता देना अगर स्पीड ज़्यादा हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, मैं थोड़ा सा आराम से करवा दूँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने चाह रही हूँ भाई आपको कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएं। फिर उसके बाद है 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। तो भाई इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसमें लिख रखा है कि पंजाबी सूबा नामक एक
अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी भाई? तो सबसे पहले तो भाई मास्टर तारा सिंह ने वर्ष 1948 में उठाई थी और प्रश्न में 1984 दिया हुआ है। देखो भाई इसके अकॉर्डिंग, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसमें त्रुटि है, गलत है ये। फिर उसके बाद है, लेकिन जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग उसको याद रखना। मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी 1948 में, और 1984 में कैसे उठाएंगे भाई, उस टाइम पे तो हरियाणा बन चुका था। फिर उसके बाद आता है किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। और हरियाणा का गठन किस टाइम हुआ भाई? मैंने कम से कम ये क्वेश्चन आपको 20-30 बार बता दिया। 1 नवंबर 1966 को। याद रखना, आपका रिवाइज होता चलेगा। जो भाई पुराने बच्चे हैं उनको तो देखो याद है, लेकिन जो नए बच्चे हैं भाई उनको तो अच्छे से थोड़ा बहुत करवाना पड़ता है। इसके बाद आता है 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी भाई? 23 सितंबर 1965 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और भाई अगर कोई बाई चांस कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाए मेरे से, तो भाई ये मत नेगेटिव कमेंट मत करना कि आपने हमारा क्वेश्चन गलत करवा दिया। भाई मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, क्वेश्चन तो मेरे से भी गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए भाई सॉरी, ठीक है। लेकिन आप मेरे को बता देना कमेंट में कि मैम आपने ये क्वेश्चन गलत करवाया, तो मैं उसको सुधार करूँगी, ठीक है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो भाई सबको पता है सरस्वती नदी, ठीक है। पुरातात्विक खोजों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा जो मतलब खोज वगैरह की गई और वैज्ञानिकों द्वारा कोई अनुसंधान किया गया, तो उससे पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा जो राज्य है प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। तो भाई इससे पता चलता है कि जो हमारा हरियाणा था वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। और सरस्वती नदी यहाँ के जैसे कैथल हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। और वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान जैसी सरकारें भी सरस्वती जो नदी है उसकी ऐतिहासिक पर खोज कर रही हैं, ठीक है। वो ये पता लगाने की खोज कर रही हैं इन पर, सरस्वती नदी पर, कि यह कहाँ कहाँ से निकलती थी और क्या कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विकसित किया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्तांतरित किया। तो भाई हरियाणा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आ रहा है। तो चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। तो भाई जो चंडीगढ़ थी वो कब से कब तक थी? 1952 से 1966, तब तक हरियाणा नहीं बना था। उस टाइम तक तो पंजाब की राजधानी थी चंडीगढ़। लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का नाम दे दिया गया, और साथ ही दोनों की जो राजधानी है वो भी बना दिया गया, हरियाणा की भी और पंजाब की भी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में के निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में पूछा है। उत्तर में कौन सा भाई? हिमालय, ठीक है। हरियाणा के उत्तर में हिमालय। हरियाणा राज्य में कुल 23 जिले हैं, 22 नहीं है अभी, ठीक है। 23 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में राजस्थान राज्य स्थित है, ठीक है। उत्तर में कौन है भाई? हिम। उत्तर में हम हैं, ऐसे याद रख लेना। उत्तर में कौन है? हम हैं, हम से हिमाचल। पश्चिम में कौन है? पै से पश्चिम, पै से पंजाब, ठीक है। दक्षिण में कौन है? रा। दक्षिण में वह रह रहा है, ऐसे याद रख लेना। तो रै से कौन है? राजस्थान। और यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया हुआ है? तो भाई कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया हुआ है? 1.4। वैसे तो लेकिन 1.37% ग्रहण किया हुआ है, लेकिन इसमें हम 1.4 लगा सकते हैं। और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको पता है? 44,212। और क्षेत्रफल के आधार पर यह 20वां राज्य है। उसके बाद आगे है कि महाभारत में हरियाणा का नाम क्या है भाई? महाभारत के अकॉर्डिंग हरियाणा का क्या नाम है? बहुधान्य। तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य मतलब भरपूर अनाज और बहुधना मतलब विशाल धन की भूमि कहा गया, क्योंकि भैया ऐसे माना जाता है कि यहाँ बहुत सारा अनाज होता था और बहुत सारा धन था, इसलिए इसको बहुधान्य बोला गया। और महाभारत युद्ध से पहले 10 राज युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था।
जिस टाइम मतलब महाभारत का युद्ध हुआ ना, उससे पहले भी जो 10 राजयुद्ध है वो यहाँ ही हो चुका है, कुरुक्षेत्र में हो चुका है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सीईटी जो पिछला हुआ था उसमें भी आया हुआ है। ये किससे है तो कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। ठीक है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा भारत के जो 28 राज्य हैं वहाँ से गुजरती है, जैसे जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। और हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम से उद्भव पाया जाता है। तो इसमें लिख रखा है कि भाई हरियाणा खाली हरियाणा नहीं, हरियाणा नाम पूछा है, वो कहाँ से उद्भव है। तो इसमें है कि जो हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है। तो अजमेर के चौहान ने तोमरों को हराकर जब हरियाणा पर कब्जा कर लिया था, जब अजमेर का जो राजा था उसने चौहानों को हरा दिया था, मतलब जो अजमेर के चौहान थे उन्होंने तोमरों को हरा दिया था उस टाइम पे, फिर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। और इससे दिल्ली का क्षेत्र जो शामिल था। और इसका प्रथम जिसका प्रमाण है ना वो जो रोहतक जिले के बोर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इस लेख के अनुसार उस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता है। इस लेख का विक्रम संवत 1337 अंकित है। और इसके बाद भी सुल्तान जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। ठीक है। जो ऑप्शन ए है वो ठीक है इसका। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा ने हाल ही में अपना खालिस्तान स्थापना दिवस मनाया। तो भाई कौन सा मनाया था तो वो मनाया था 53वां 1 नवंबर 1966 को। निम्न में से किस, ये 2018 में आया हुआ है शिफ्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, ऐसे अब के अकॉर्डिंग देखना। ठीक है। माइनस कर लेना। उसके बाद है निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी पर जो डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो वो कौन सी श्रेणी पर डोडा बेटा स्थित है भाई, तो वो है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ी पर। जो डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। जैसे ऐसे याद रख लेना, बेटा कैसा है, नीला है, नीले रंग का है। ठीक है। ऐसे याद रख लेना, मतलब ये याद रख लेना कि बेटे ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो नीलगिरी, डोडा बेटा से नीलगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 2637 मीटर। और यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुड़ी है की पहाड़ियों पर स्थित है। उसके बाद हमारा 50वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ। तो सरदार हुकुम सिंह। ठीक है। सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। तो भाई आई होप आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी बताना भाई कि मैं ट्रिक से कराऊं या फिर ऐसे ही आपको सही लग रहा है, तो भाई बताया करो कमेंट में। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, आज 11 जनवरी से जो हरियाणा कांस्टेबल है उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भाई। जिसको फॉर्म फिलअप करने हैं वो कर सकता है। मैंने अलग से वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि भाई मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। अलग अलग वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, व्यू के चक्कर का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आपको लास्ट में एक छोटी सी क्लिप में बता सकते हैं कि भाई आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो आप भर सकते हो। और भाई जल्द से जल्द फॉर्म भरना, ये नहीं है कि लास्ट तक वेट करें, क्योंकि ये हरियाणा है, यहाँ पे कभी भी साइट बंद हो सकती है। अपने जब साइट चले, हाल ही में आज तो साइट चल ही रही होगी, आप चेक कर लेना और अपने फॉर्म फिल कर देना। और ये मत देखना कि मेरे को 50 नंबर आए हुए हैं, मेरे को 55 आए हुए हैं तो 65 आए हुए हैं, नहीं। जिसको जो पास है ना हरियाणा में, मतलब सीईटी में जो भी पास है, जिसकी हाइट अच्छी है, जिसका मतलब फिजिकल फिट अच्छा है, तो भाई वो अपने फॉर्म फिल कर देना। ठीक है। मिलते हैं भाई आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।